बस क्या है, हमको न्याय मिले बस मैडम। क्या है, हम हाथ मजदूर इंसान है। 31 दिसंबर को जिस समय पूरा देश नए साल के आगमन के लिए जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी समय महाराष्ट्र के जलगांव जिले के धरणगावा तालुका में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। घटना शिवसेना नेता और मंत्री गुलाबराव पाटिल के पैतृक स्थान पालधी गांव में 31 दिसंबर की देर रात हुई। दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद हिंसा भड़क गई। बात पथराव से होते हुए आगजनी तक आ गई। उपद्रवियों ने 3 वाहनों और 5 दुकानों को आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में ले सकी। कथित तौर पर यह विवाद तब शुरू हुआ जब शिवसेना नेता और मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को ले जा रहे वाहन चालक ने हॉर्न बजाया। कहा जा रहा है कि गांव के एक युवक को धक्का लगा और देखते ही देखती भीड़ जमा हो गई। कहा जा रहा है कि गांव के एक युवक से साइड मांगने के लिए वाहन चालक ने हॉर्न बजाया था और उस युवक को धक्का लगा और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में गुलाबराव पाटिल की पत्नी भी थी। जब जमा भीड़ गाली गलौज और मारपीट पर उतर आई तो वहां मौजूद कुछ शिव सैनिकों के साथ उनकी बहस शुरू हो गई। लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर की पिटाई कर दी। पुलिस का कहना है कि यह रोड रेस का मामला था, लेकिन रात होते होते हिंसा शुरू हो गई। 31 दिसंबर को 9:30 बजे के आसपास कहासुनी शुरू हुई थी और बाद में मामला मारपीट में बदल गया। जल्द ही पथराव और आगजनी भी शुरू हो गई। गुस्साई भीड़ ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी और पथराव किया। पीड़ित दुकानदार और वे शख्स जिनकी दुकानें और गाड़ियां जला दी गई हैं, उन्होंने इस घटना को लेकर क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। मेरे को सर का कॉल आया था, पुलिस सर का, तो उन्होंने बोले कि आप पुलिस चौकी आ जाओ, आपको कोई पूछेगा रास्ते में तो बोल देना कि पुलिस चौकी बुला ली, मैं दुकान वाला हूँ। अभी आपने कंप्लेंट की है इस बारे में? हाँ, कंप्लेंट की। तो क्या कहा गया है? अभी बोला है कि हो जाएगा आपको। कितना नुकसान हुआ है आपका? लगभग 3 लाख का। और कौन से एरिया में आपकी ये दुकान है? पुलिस स्टेशन के पीछे। आपका नाम क्या है? शकील। कितने साल से आपकी ये दुकान है यहाँ पे? नहीं, 2 साल से। और भी दुकानें जली है या लूट ली गई है? हाँ, सबके हुए दुकान से। कितने दुकान लगभग फोड़े गए? वो तो 10-20 दुकान आएंगे। भैया क्या कहोगे, यहाँ पे गाड़ी जल गई है, क्या कहेंगे? मैडम अभी अपने को पता ही नहीं था। गैरेज पे जो गाड़ियाँ जले, मेरे को रात में 2 बजे 12-1 बजे फ़ोन आया कि इधर भाई वातावरण ख़राब हो गया। फिर गाड़ी जलने का फ़ोन आया कि भाई उधर गाड़ियाँ जला दिए, अंदर दुकानें जला दिए। इस बारे में मालूम पड़ा तो हम आए, इससे फिर बाल्टी से बुझाना चालू। फायर ब्रिगेड भी तो बहुत बाद में, पहले तो हम नहीं बुझाए सब बकेट से। अभी कैसा है, अभी गाड़ियाँ जो जला दिए ले अपनी गैरेज के। मेरा जो गैरेज है पालदी बाईपास पर है और जो मेरे 4 गाड़ियाँ जलेले है। एक सेंट्रो है, एक वोल्क्सवैगन पोलो है, एक टाटा जेनॉन है, एक महिंद्रा की कैंपर है। तो वो गाड़ियाँ जो जला दिए ले, अब इसका जवाबदार कौन? सबसे मेन तो अब इसमें हमारा कोई कसूर है ही नहीं, समझ रहे क्या? हमको पता नहीं था, हम आत्मजूर इंसान है। हम काम करे, हरे धक्के आए के घर पे चले जाते। अभी गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका हमें कुछ आइडिया नहीं था। बस हमको पता चला कि गाड़ियाँ जला दिए, दुकानें जला दिए, तब हम गैरेज पे आए गाड़ियाँ बुझाने के लिए। एक मंत्री का ये गांव है और यहाँ पे इस तरह की घटना घट रही है कि आम आदमी की 4 गाड़ियाँ जल गई है यहाँ पे, क्या कहेंगे आप? अब पूरा सरकार है तो हम मंत्री सब कुछ देते, पूरा सपोर्ट हमारा मंत्री साहब का। और अब वो मंत्री साहब जो करेंगे वो ठीक करेंगे उनके हिसाब से। क्या अपेक्षाएं रहेंगी इस घटना? बस क्या है, हमको न्याय मिले बस मैडम। क्या है, हम हाथ मजदूर इंसान है। मैडम कल रात को मेरे मैकेनिक का फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ दंगल जैसा कुछ हुआ था और गाड़ियाँ जलाई है। मुझे मैकेनिक का रात को 2 बजे के आसपास फ़ोन आया। मैं जब यहाँ पे आया देखा तो मेरी गाड़ी की कंडीशन आप सामने देख ही सकते हो। एक ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख का मेरा नुकसान हो गया है। कौन सी गाड़ी थी आपकी? वोक्सवैगन पोलो थी मैडम। और यहाँ पे क्यों खड़ी थी? मैडम यहाँ पे ये जो बबलू करके है गैरेज मैकेनिक, उनके पास मैंने रिपेयरिंग के लिए डाली थी। वो
उसके बाद आपने क्या कंप्लेंट की या क्या किया उसने? मैडम अभी तक तो कुछ नहीं, क्योंकि 144 यहाँ पे चालू है, अभी पंचनामे वगैरह हुए हैं ऐसे बोल रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और भी गाड़ियाँ जली है, आप क्या बताएंगे? यहाँ पे तो मैडम 4 गाड़ियाँ दिख रही, बाकी गांव में क्या नुकसान हुआ कुछ आइडिया नहीं उसका। नहीं, क्यों हुआ होगा ये गाड़ी के साथ? मैडम वो तो पता नहीं अभी, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि किसने जलाई क्या जलाई उसका कुछ आइडिया ही नहीं है क्या हुआ था यहाँ पे। मैडम हम लोग जो है हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है। जब रात को पता चला हम यहाँ पे आए, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। अभी एक एक पैसा जोड़ के हमने गाड़ी ली थी, और अभी यहाँ पे आने के बाद ये बोलते हैं कि कर्फ्यू है, आप अंदर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या पता है गवर्नमेंट हमको कुछ देती है या नहीं देती है। प्रशासन ने पीड़ितों से मुलाकात करके उनके नुकसान की भरपाई की कार्रवाई शुरू कर दी है। रात को पाल्दी गांव में जो घटना हुई, उस घटना करने के तुरंत बाद पुलिस विभाग और महसूल विभाग स्थानिक प्रशासन की मदद से यहाँ पे कार्यरत है, और माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार तुरंत जितने भी लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है उनके पंचनामे की कार्रवाई यहाँ पे की गई है। करीबन 15 लोग, उनके कुछ छोटे शॉप्स थे, उनमें जो माल था उनका नुकसान का भी पंचनामा किया गया है। साथ में कुछ व्हीकल्स और कुछ हाथ गाड़ियाँ वगैरह थी तो उनका भी पंचनामा हो गया है, और अभी रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपी जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला है। हमारे राज्य महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार आई है तब से अपहरण, अपराधीकरण, आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, इन घटनाओं में बहुत बढ़ोतरी आ गई है। अपराधी तो अपराधी छोड़िए, अब जो मंत्री महोदय लोग अभी मंत्री बने हैं, उनके परिवार के लोग जिस गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं उसमें भी रुआब दिखा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, वो भी किसके खिलाफ? जनता के खिलाफ। अरे भाई, जनता के खिलाफ क्यों जा रहे हैं आप? इसी जनता ने आपको वोट देकर चुना है, इसी जनता के वोट की वजह से आप मंत्री बनके उस गाड़ी में घूम रहे हैं। आपके परिवार के लोग, आपके जो गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक हैं, वो अगर संयमी नहीं रहेंगे, वो अगर सावधानी से काम नहीं करेंगे तो लोग गुस्सा में आएंगे, लोग सड़कों पे आएंगे। क्योंकि 31 तारीख को लोग अपने घरों से निकलकर सोचते हैं कि हम जाएं, पूजा पाठ करें, लोग मंदिरों में जाते हैं, यात्रा निकालते हैं, बहुत सारे लोग पार्टी करने के लिए निकलते हैं। उसके बीच में अगर आप भीड़ भाड़ जगह में अपना रौब दिखाएंगे, अपने मंत्री पद का अहंकार दिखाएंगे, तो लोग गुस्से में आएंगे, और उसके बाद आप उनके साथ मारपीट करेंगे, हिंसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, धारा 144 लगानी पड़ेगी। तो ये अहंकार ज्यादा दिन तक जनता बर्दाश्त नहीं करती है। ये जनता अगर आपको ताज देती है ना तो सड़क पर भी ला देती है। तो ये गुलाब राव पाटिल जैसे मंत्रियों को, और भी बाकी जो मंत्री हैं, इनको सबक लेना चाहिए, संयमी रहना चाहिए। इसी जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया है, कम से कम उनके खिलाफ मत जाइए, उनके सामने कम से कम अहंकार मत दिखाइए। इस समय पाल्दी गांव में कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, अन्य की तलाश जारी है। 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर स्थिति नियंत्रण में है और जलगांव के विभिन्न इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।